धाम में वह सुबह कभी नहीं भूली जा सकी। मंदिर के कपाट खुले, घंटियां बजीं, दीप प्रज्वलित हुए, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही मुख्य सेवक ने गर्भगृह में प्रवेश किया, उसके हाथ कांपने लगे। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की आंखें बंद थीं, न आधी न झुकी हुई, पूरी तरह बंद। पूरी मंदिर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेवक घबरा गए, मंत्र पढ़े गए, विशेष पूजा हुई, शंखनाद हुआ, लेकिन तीनों भगवानों की आंखें नहीं खुलीं। दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा। लोग फुसफुसाने लगे, क्या भगवान नाराज हैं? क्या कोई बड़ा अपमान हुआ है? तीसरी रात मुख्य पुजारी को एक भयावह स्वप्न आया। अंधकार, और उस अंधकार में तीनों भाई बहन खड़े थे। भगवान जगन्नाथ बोले, स्वर भारी था, हम देख नहीं पा रहे। पुजारी कांप उठा। प्रभु, आपकी आंखें क्यों बंद हैं? बलभद्र ने उत्तर दिया, क्योंकि अब भक्ति दिखाई नहीं देती। सुभद्रा ने धीमे स्वर में कहा, अब यहाँ प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा है। जगन्नाथ ने अंतिम वाक्य कहा, जब तक सच्चा दिल नहीं आएगा, हम आंखें नहीं खोलेंगे। अगली सुबह मंदिर में फिर भीड़ थी, बड़े बड़े भक्त, महंगे वस्त्र, लंबे मंत्र, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तभी मंदिर के कोने में एक छोटा सा बालक आया, नंगे पैर, साधारण कपड़े, ना कोई भेंट। वह चुपचाप गर्भगृह के सामने बैठ गया। ना उसने पूजा की, ना उसने कुछ मांगा, बस बोला, अगर आप नाराज हो तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ, आप अकेले मत रहना। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक मंदिर की हवा बदल गई, दीपक तेज जलने लगे, घंटियां अपने आप बज उठीं, और उसी क्षण तीनों भगवानों की आंखें एक साथ खुल गईं। भीड़ स्तब्ध, पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान जगन्नाथ की दृष्टि सीधे उस बालक पर पड़ी। बलभद्र का मुख मुस्कान से भर गया, सुभद्रा की आंखों में ममता झलक उठी। बालक मुड़ा और भीड़ में कहीं गायब हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आज भी पुरी में कहा जाता है, भगवान की आंखें मूर्ति में नहीं, भक्त के दिल में खुलती हैं।